गिरनार जैन कथा भीमसेन। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में श्रावस्ती नगरी पर सर्वगुणों से संपन्न वज्रसेन नाम के राजा का शासन था। उनकी पत्नी शीलवती रानी सुभद्रा थी। उनके गर्भ से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम भीमसेन रखा गया। भीमसेन अत्यंत दुष्ट प्रकृति वाला और सातों व्यसनों में डूबा हुआ था। कुछ समय बाद राजा वज्रसेन ने भीमसेन को युवराज पद पर नियुक्त किया। इसके बाद भीमसेन अति बेकाबू होकर परस्त्रियों और दूसरों की संपत्ति का लूटपाट करने लगा। त्रस्त नगरवासियों ने राजा वज्रसेन से उसकी शिकायत की। राजा ने भीमसेन को इन दुराचारों से दूर रहने की अच्छी सीख दी, परंतु भीमसेन ने अपने कुकर्मों को जारी रखा। जब दुराचार की सीमा पार हो गई तो राजा ने भीमसेन को कारागार में डाल दिया। कुछ समय बाद दुष्ट मित्रों की संगति में आकर क्रोध के वश में उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। स्वयं को राजा घोषित कर वह मद्यपान और अन्य व्यसनों में लिप्त हो गया और प्रजा को सताने लगा। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी सामंतों, मंत्रियों और परिवारजनों ने उसे छलपूर्वक पकड़कर घने जंगल में छोड़ दिया। फिर उसके छोटे भाई जयसेन, जो न्यायप्रिय और विद्वान थे, को राजगद्दी पर बैठाया गया। इधर भीमसेन देश निकाला मिलने के बाद कई स्थानों पर भटकता रहा। वह अपने दुष्चरित्र के कारण बंधन और मार खाता रहा। एक बार वह पृथ्वीपुर नगर के व्यापारी ईश्वरदत्त के यहाँ नौकरी करने लगा। ईश्वरदत्त व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकले और भीमसेन उनके साथ गया। समुद्र यात्रा के दौरान उनका जहाज एक प्रवाल कोरल में फंस गया और अन्न पानी समाप्त हो गया। ईश्वरदत्त ने पंच परमेष्ठी का स्मरण कर समुद्र में कूदने का निर्णय किया। उसी समय पर्वत के अधिष्ठायक देव ने तोते के रूप में प्रकट होकर कहा, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के लिए तैयार होकर तैरकर पर्वत पर स्थित भारंट पक्षी को उड़ाएगा तो उसकी पंखों की हवा से जहाज प्रवाल से मुक्त हो जाएगा। ईश्वरदत्त ने कहा कि जो ये कार्य करेगा उसे वह 100 दीनार देंगे। धन के लालच में भीमसेन तैयार हुआ। उसने तैरकर पर्वत पर भारंट पक्षियों को उड़ाया, जिससे जहाज मुक्त होकर आगे बढ़ने लगा। भीमसेन ने यक्ष से अपनी जान बचाने का उपाय पूछा। यक्ष ने कहा, तू धैर्य रख और समुद्र में डूब जा। मछली तुझे निगलकर किनारे पर ले जाएगी, वहां तेरा जीवन बच जाएगा। भीमसेन ने इस उपाय को अपनाया और सिंगल द्वीप के तट पर पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह फल और जल ग्रहण कर घूमता रहा। वहां एक त्रिदंडी साधु मिला। साधु ने भीमसेन को रत्नों की खदान में रत्न निकालने के लिए साथ ले गया। अमावस्या की रात वह साधु छलपूर्वक रत्न लेकर भीमसेन को खदान में छोड़कर भाग गया। वहां एक कृश व्यक्ति की सहायता से भीमसेन बाहर निकला। कुछ समय बाद भीमसेन सिंगलद्वीप के मुख्य नगर क्षितिमंडनपुर पहुंचा और एक श्रेष्ठी की सेवा में कार्य करने लगा। अपनी चोरी की आदत के कारण वह पकड़ा गया। उसे नगर में चोर कहकर प्रचारित किया गया और शूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। उस समय सौभाग्य से ईश्वरदत्त व्यापारी ने उसे देखा और उसे मुक्त कराया। फिर भीमसेन पृथ्वीपुर नगर लौट आया। वहां किसी परदेशी के साथ उसने अपनी दुखभरी कथा कही। परदेशी ने उसे रत्न खोजने के लिए रोहनाचल पर्वत चलने के लिए कहा। मार्ग में एक तपस्वी के आश्रम में वृद्ध तपस्वी जटिल से मिला। उसी समय जटिल तपस्वी का शिष्य मंगल वहां आया और उसने कहा, हे स्वामी, मैं सौराष्ट्र देश के श्री शत्रुंजय और गिरनार तीर्थ की यात्रा कर आया हूँ। उन तीर्थों का महिमा अनंत है। रैवतगिरी की सेवा से जीव सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि पाते हैं और अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। महिमा सुनकर भीमसेन और परदेशी ने रैवतगिरी की यात्रा का निश्चय किया। रत्न खोजने के बाद भी मुसीबतें उनके मार्ग में आईं। भूखमरी और लूट के बावजूद वे आगे बढ़ते गए।
मार्ग में उन्हें एक मुनि मिले। मुनि ने कहा, हे भीमसेन, तू अतीत के दुखों का चिंतन न कर। पूर्व जन्मों में तूने 18 घड़ी तक मुनि को पीड़ा दी थी। उसी के कारण तुझे ये कष्ट मिला। अब रैवतगिरी की सेवा से तेरे सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। तू सुख संपत्ति का स्वामी बनेगा और अंततः मुक्ति को प्राप्त करेगा। आनंदित होकर भीमसेन रैवतगिरी पहुंचा। वहां उसने तपस्या की। तभी उसने अपने भाई जयसेन को जैन मंदिर की प्रदक्षिणा करते देखा। दोनों भाई मिले और परस्पर आनंद का अनुभव किया। जयसेन ने भीमसेन का भव्य स्वागत कर राज्य पर पुनः उनका अभिषेक किया। भीमसेन धर्म, अर्थ और काम की मर्यादाओं के साथ राज्य का संचालन करने लगे। लेकिन माता पिता की हत्या का पाप उन्हें सताता रहा। एक दिन वे वैराग्य से प्रेरित होकर राज्य का भार जयसेन को सौंपकर रैवतगिरी चले गए। वहां तप और आराधना के माध्यम से उन्होंने अपने कर्मों का क्षय किया। अंततः रैवतगिरी तीर्थ के प्रभाव से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और आयु समाप्त होने पर मोक्ष पद को प्राप्त किया। रैवतगिरी महातीर्थ के प्रभाव से महान पापी और दुष्ट भी मोक्ष सुख के अधिकारी बनते हैं। इस तीर्थ पर किया गया थोड़ा सा दान भी अनंत फल देता है और जीवों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। ये कथा भीमसेन के पापों के प्रायश्चित, तीर्थ सेवा और मोक्ष की महत्ता को दर्शाती है।